हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डुलेक्सिटिन टैबलेट के बारे में। यह एक एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है। जानेंगे यह टैबलेट आपको मार्केट में किस नाम से मिल जाती है, इसकी क्या स्ट्रेंथ रहती है, इस टैबलेट का यूज कौन कौन सी बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है, इस टैबलेट का क्या डोज रहता है और इसे कितने दिन तक दिया जाता है, इस टैबलेट को लेने पर कौन कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं और इस टैबलेट को लेते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी होती है। ये सभी बातें जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे कि आपको इस टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। डुलेक्सिटिन टैबलेट की बात करते हैं तो यह एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है, जिसे अटॉपिकल एंटी डिप्रेसेंट क्लास में रखा गया है और साथ ही यह SSNRI दवा है। यह टैबलेट किसी भी व्यक्ति को सेडेशन नहीं करती है और यह एंटी कोलिनर्जिक तथा एंटी हिस्टामिनिक ब्लॉकर प्रॉपर्टी रखती है। और यह डुलेक्सिटिन आपको टैबलेट तथा कैप्सूल दोनों ही फॉर्म में मार्केट में आसानी से मिल जाता है। इस टैबलेट के ड्रग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यह आपको 20 mg, 30 mg, 40 mg तथा 60 mg के अलग अलग स्ट्रेंथ में बनाई जाती है और यह जो स्ट्रेंथ है पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग डॉक्टर द्वारा पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है। अब बात कर लेते हैं यह टैबलेट आपको मार्केट में कौन कौन से ब्रांड नेम से मिल जाती है। इस टैबलेट के ब्रांड नेम की बात करते हैं तो यह आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाती है, जैसे डुलोक, डुलेन, डुजेक, डुजाला। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है। हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि सभी का एक जैसा असर होता है। अब बात कर लेते हैं इस टैबलेट का यूज कौन कौन सी बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है। इस टैबलेट के यूज की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह एक एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है, तो इसका यूज मुख्य रूप से मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए किया जाता है। यह एक प्रकार की मेंटल कंडीशन है जिसमें व्यक्ति का मूड लो रहता है, मूड ऑफ रहता है। साथ ही जहाँ पर खुशनुमा माहौल रहता है वहाँ पर व्यक्ति दुखी रहता है, चुपचाप रहता है और बिना किसी कारण के उसकी बॉडी में दर्द रहता है। तो इस प्रकार की समस्या को हम डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए इस टैबलेट का यूज किया जाता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को एंजाइटी डिसऑर्डर नाम की बीमारी हो जाती है तो इस बीमारी में व्यक्ति भविष्य की बातों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है, बहुत ज़्यादा चिंता करता है, जिस कारण से व्यक्ति को ठीक से नींद नहीं आती है, चिड़चिड़ापन रहता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, थकान महसूस करता है। तो इस प्रकार की समस्या को हम एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। तो इसको भी ठीक करने के लिए इस टैबलेट का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को डायबिटिक न्यूरोपैथी नाम की बीमारी हो जाती है तो यह ज़्यादातर शुगर के पेशेंट को होती है और इस बीमारी में व्यक्ति के हाथ पैर में सुनपन रहना, जलन होना, सुई चुभने जैसा एहसास होना, इस प्रकार की समस्या होने लगती है। तो इसको ठीक करने के लिए इस टैबलेट का यूज किया जाता है और इस टैबलेट का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। यदि किसी व्यक्ति को फाइब्रोमाइल्जिया नाम की बीमारी हो जाती है तो इस बीमारी में व्यक्ति के किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर दर्द होने लगता है और इसके अलावा क्रोनिक दर्द होता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इस टैबलेट का यूज किया जाता है। इस टैबलेट का यूज महिलाओं से जुड़ी बीमारी को ठीक करने के लिए भी किया जाता है, जो कि यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम है। यदि महिला बहुत ज़्यादा हंसती है या बहुत ज़्यादा खांसती है या बहुत ज़्यादा तेज छींकती है या एक्सरसाइज करती है तो उस समय इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर होने के कारण पेशाब की कुछ बूंदें लीकेज हो जाती है। इसको ठीक करने के लिए इस टैबलेट का यूज किया जाता है और यह जो समस्या है यह किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। इस प्रकार इन सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का यूज किया जाता है और हो सकता है डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार किसी अन्य बीमारी में भी इस टैबलेट का यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस टैबलेट को लेने पर कौन कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इस टैबलेट के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इस टैबलेट के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, हेडेक, गैस्ट्रिक इरिटेशंस, ड्राई माउथ, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, स्लीपनेस, हाई बीपी, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, सुसाइडल थॉट। इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो इस टैबलेट को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं इस टैबलेट का क्या डोज रहता है, इसे कितने दिन तक दिया जाता है। इस टैबलेट के डोज की बात करते हैं तो इस टैबलेट को व्यक्ति की बीमारी तथा एज और वेट के हिसाब से इस टैबलेट का डोज दिया जाता है। इस टैबलेट के कॉमन डोज की बात करते हैं तो एडल्ट व्यक्ति को 20 mg से लगाकर 30 mg तक का इनिशियल डोज दिया जाता है और इस टैबलेट को 1 हफ्ते तक दिया जाता है और 1 हफ्ते में जो रिजल्ट आता है उसके अनुसार इसे मेंटेन थेरेपी के रूप में उसे डोज दिया जाता है।
और इस टेबलेट को हमेशा खाना खाने के बाद लिया जाता है। इस टेबलेट के टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो इस टेबलेट को 7 दिन से लगाकर 30 दिन तक दिया जाता है और यदि किसी व्यक्ति को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो उसे लंबे समय तक भी दिया जा सकता है। इस टेबलेट के मैक्सिमम डोज की बात करते हैं तो इस टेबलेट को एक दिन में 120 mg तक दिया जा सकता है, यानी कि इस टेबलेट को 60 mg सुबह और 60 mg शाम को दी जा सकती है। अब बात कर लेते हैं इस टेबलेट को लेते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी होती है। इस टेबलेट के प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो यदि किसी व्यक्ति को इस टेबलेट से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस टेबलेट का दोबारा यूज ना करें। यदि कोई लेडीज प्रेग्नेंट है और उसका लास्ट मंथ चल रहा हो, यानी कि उसको 7वां महीना चल रहा हो, 8वां महीना चल रहा हो या 9वां महीना चल रहा हो तो उस समय यह टेबलेट नहीं दी जाती है। लेकिन यदि कोई महिला इस टेबलेट को गलती से ले लेती है तो उसके पेट में पल रहे बच्चों को नुकसान हो सकता है, प्रॉब्लम कर सकती है। यदि कोई व्यक्ति इस टेबलेट को लंबे समय से ले रहा है तो उस समय आप इस टेबलेट को एकदम से लेना बंद नहीं करें, इसे धीरे धीरे बंद करें, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। इस टेबलेट को लेने के बाद आप ड्राइविंग या किसी हेवी मशीनरी पर काम नहीं करें। यदि आप डुलोक्सिटिन टेबलेट का यूज़ करते हैं तो उस समय आप अल्कोहल का सेवन बिल्कुल ना करें। यदि आप किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज़ करते हैं या आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज़ ना करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज़ करें। उम्मीद करता हूं कि आपको डुलोक्सिटिन टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।